बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तो आज की वीडियो जो बीएस फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब 4 इयर्स प्रोग्राम। तो इसमें अब आप लोगों को मालूम है कि ये अब पेपर उनके होने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन सिलेबस कंप्लीटेड है जो कॉलेजेस के अंदर। तो प्लांट डाइवर्सिटी को आज इंशाल्लाह जी मैं डिस्कस करूंगा। जो लास्ट पेपर था, प्रीवियस पेपर 2022 में आया था, तो उसके सारे क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। यू नो कि अब ऑब्जेक्टिव पोर्शन खत्म हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जी आप लोगों को सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स बता रहा हूँ। बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं थे, ये 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो इस वजह से आप लोग यूं कह लें कि ये एक मिनी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लेकिन एनीवेज मैं आपको उनके सारे आंसर्स बता रहा हूँ अभी, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा, ताकि आप लोगों को बिफोर फाइनल ईयर एग्जाम्स आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सकें और आप लोगों को कुछ आइडिया हो सके कि किस तरह का पेपर आ सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर। इसके अलावा अगर इन केस आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239, जहां पर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाटा सेंड कर देना है। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सेपरेट ग्रुप ऑफ फीमेल एंड मेल उसके अंदर आपको ज्वाइन कर लूंगा। इसके अलावा आप लोग मुझे फेसबुक पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पहला पोर्शन था, ये शॉर्ट क्वेश्चन पहले हुआ करते थे 2 मार्क्स के, लेकिन जो प्रीवियस जो उनकी एक बाकायदा तौर पर अब आप लोगों को उनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये पेपर्स मिल सकते हैं। जो उनकी अब आप लोगों को एक स्कीम नजर आ रही है या पैटर्न नजर आ रहा है, तो उसके अंदर उन्होंने एक तरह के मिनी लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं। तो आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन 6, आपको जैसे मैंने बताया जी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन कारा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब देखें, इसमें आपको दो बातें हैं, एक्सप्लेन भी करना है और साथ डायग्राम भी बनानी है। अभी मैं आपको जस्ट डायग्राम से इसकी दिखा रहा हूं, तो आप लोग शॉर्ट करके इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर इसके इन केस आप लोग पूरी रिप्रोडक्शन लिखना शुरू कर देंगे, पूरा लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, तो एक बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस वजह से आप लोग इसको शॉर्ट करके क्या क्या लिख सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन कारा के अंदर पहली बात बताएंगे कि दो तरह की रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल किसी हद तक इसमें मिसिंग होती है, यानी कि इन अदर वर्ड्स स्पोर्स के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होती। जो बेसिक मेथड्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, वो 4 हैं। वो अब आपको मैं बता रहा हूँ जी, बुलबिल्स, अमॉर्फस बुलबिल्स, अमाइलम स्टार्स एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब मैं इनकी डायग्राम भी आपको साथ दिखा देता हूँ, आप लोग साथ, क्योंकि उन्होंने आपको बताया कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने इसको एक्सप्लेन करना है, तो आपको साथ कुछ ना कुछ डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो ये आपको अब सारे वही मेथड्स जो मैंने आपको यहाँ मेंशन किए हैं वो नजर आ रहे हैं। तो पहला जो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो बुलबिल का स्ट्रक्चर है। सो इसी तरह से जो बीटा पर हमें नजर आ रहा है वो रूट बुलबिल उन्होंने दिखाया हुआ है। इस तरह से सी पर आप लोगों को नजर आ रहा है अमॉर्फस बुलबिल, यानी कि एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा अमॉर्फस सा मटेरियल एक जगह पर आपको इकट्ठा नजर आ रहा है। और ये शेप की वजह से जो डी डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये अमाइलम स्टार कहलाता है। अमाइलम वर्ड हम लोग कहाँ से ले लेते हैं, ये अमाइलोज वगैरह इसमें, क्योंकि सम टाइम कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज हो जाती है और उसके बाद फिर उसी को यूज किया जाता है फॉर द नेक्स्ट रिप्रोडक्शन मेथड। सो ये 4 आप लोगों को मेथड्स मिलेंगे जी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंडर। अब उसके बाद आप लोग जाएंगे नेक्स्ट टुवर्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने स्पेशली एक्सप्लेन करना है ओवोगैमस प्रोसेस को, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर आपको मेल और फीमेल फ्रूटिंग बॉडीज नजर आती हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कारा इज एन एडवांस्ड ओवोगैमस टाइप। द सेक्स ऑर्गन्स आर मैक्रोस्कोपिक एंड लार्ज। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होता है कि एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडीज की, और उसके अंदर फिर फर्दर आप लोगों को यूनिसेलुलर एंथ्रीडियम और इसी तरह से वो गोनियम मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरी फ्रूटिंग बॉडी का नाम लेंगे तो मेल सेक्स ऑर्गन स्फेरिकल होता है, येलो टू रेड इन कलर होता है, और उसको हम ग्लोब्यूल उसकी शेप की वजह से कहते हैं। और इस तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन इज मोर और लेस ओवल और ग्रीन इन कलर, कार्ड द न्यूक्यूल और वो गोनियम। तो ये अब आप लोगों को उसका व्यू नजर आ रहा है, एक ही जगह पर आपको दोनों दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से हम लोग इसको किसी हद तक जो है वो होमोथैलस भी कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल फ्रूटिंग बॉडीज एक ही थैलस के ऊपर आपको ग्रो करती नजर आती हैं। दे डेवलप ऑन द नोड्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ, दैट इज द प्राइमरी लेटरल intermingled with the secondary laterals. Nucleus is always situated singly above the globule. तो globule हमेशा नीचे होता है और न्यूक्यूल उसके ऊपर होता है।
अब उसके बाद फिर आप लोगों ने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया। स्ट्रक्चर अगर इन केस आप लोग थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो लिखें, अदरवाइज आप लोग फिर क्या कर सकते थे कि आप लोग एक लाइफ साइकिल पूरा ड्रॉ कर सकते थे लास्ट पर। और इसमें आप लोगों को ये मैं आपको डिटेल एक लाइफ साइकिल शो कर रहा हूँ, जिसके अंदर ऊपर वाला पोर्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है और नीचे वाला पोर्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है। और इसमें आप लोगों को ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल की जो स्ट्रक्चर के हवाले से रिलेटेड बातें हैं, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें, वो भी आपको नजर आ रही हैं। तो इस तरह से जब आप एक लाइफ साइकिल ये वाला साथ ड्रॉ कर देंगे तो आप लोगों को कंप्लीट जो है वो उसकी सारी बातें इसमें नजर आ जाएंगी। तो ये था जी रिप्रोडक्शन इन कारा के हवाले से कुछ बातें, जैसे मैंने बता दिया, शॉर्ट करके आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करना, आप लोगों ने इसके अलावा भी क्वेश्चंस करने हैं। तो हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमें बल्कि ये अगेन मैं वही आपको लाइफ साइकिल दिखा रहा हूँ। इसमें अब आप लोगों को एक और चीज चले बल्कि मैं बता देता हूँ, इसमें एक ग्राफिकल लाइफ साइकिल भी मैंने ड्रॉ करके साथ दिखाया हुआ है, और एक उसी तरह से आप लोगों को पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल, इसमें सिर्फ सेक्सुअल अब रिप्रोडक्शन नजर आ रही है आपको। एनीवेज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागो। अब ये अस्टिलागो का ये मैं एक आप लोगों को ना ऊपर भी एक छोटा सा लाइफ साइकिल है वो भी पहले दिखा देता हूँ इसमें, और उसके बाद फिर मैं आपको इसको कंप्लीट जरा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ या बताता हूँ। तो इसमें ये एक लाइफ साइकिल होता है जी, लेकिन ये मोस्टली आप एफएससी की बुक्स में भी पढ़ते हैं, और अगर इन केस आप लोग इसमें अगर शॉर्ट करके उसको बनाना चाहें तो यही काफ़ी होता है। चले बहरहाल मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसी को ज़रा अगेन आपको ज़रा शो करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, दिखाता हूँ जी आप लोगों को। ये अब आप देखें ज़रा शॉर्ट करके आप लोगों ने लाइफ साइकिल इन केस अगर इन केस जो है वो ड्रॉ करना हो तो इस तरह से अस्टिलागो का लाइफ साइकिल बनाया जा सकता है। बेसिकली अस्टिलागो की आगे स्पीशीज का मेंशन नहीं है, तो क्योंकि ये वीट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट लाइफ साइकिल है, कॉर्न के अंदर थोड़ा डिफरेंट लाइफ साइकिल है। लेकिन अभी मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, अभी ये जो आपको नजर आ रहा है ग्रेन साइट्स रिप्लेस बाय द मैसेज ऑफ द टीलियोस्पोर्स, तो ये आपको किसी हद तक वीट के ऊपर ये लाइफ साइकिल शो का नजर आ रहा है, बल्कि एविना सैटिवा ये बना हुआ है, ये उसके ऊपर लाइफ साइकिल आपको शो हो रहा है। सो इसमें टीलियोस्पोर्स का आप लोग मेंशन करेंगे, टीलियोस्पोर्स आकर गिरते हैं एक हेल्दी प्लांट के ऊपर, और उसके बाद फिर उसकी ओवरीज को इन्फेक्ट करते हैं, फिर ओवरीज के बाद फिर वो सीड के अंदर माइसीलियम बनता है और अल्टीमेटली वो डोरमेंट हो जाता है, और जब हम लोग उसको नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन के अंदर दोबारा से सो करते हैं तो उसमें से माइसीलियम भी ग्रो करके ग्रोइंग पॉइंट की तरफ जाता है, और यूं इस तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। लेकिन साथ एक अब आप लोगों की जैसे बुक के अंदर बना होता है, ये अब आपको जो नजर आ रहा है ये किसी हद तक आप लोगों को जो स्पेशली कॉर्न के हवाले से और बाकी जो सीरियल्स क्रॉप्स है उसके हवाले से ये जर्मिनेशन नजर आ रही है। एक तो टीलियोस्पोर की जर्मिनेशन आप लोगों ने शो करनी है, मोस्टली बुक्स के अंदर ये लाइफ साइकिल बना हुआ है, ये कॉर्न के ऊपर आपको जैसे नजर आ रहा है, और उसके बाद उसकी जर्मिनेशन के दौरान बेसिडियोस्पोर्स भी बनते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है, जब आप लोग वीड के हवाले से स्पेशली बात करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को बेसिडियोस्पोर्स के बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता, लेकिन जब आप लोग ये कॉर्न की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आप लोगों को बेसिडियोस्पोर्स का भी थोड़ा बहुत मेंशन करना होता है। फिर इसके अंदर एक स्पेशली क्लैम्प कनेक्शन जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है वो शो करना है ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द टीलियोस्पोर्स या बल्कि बेसिडियोस्पोर्स, और अल्टीमेटली फिर वो दोबारा से टीलियोस्पोर्स में चेंज होता है और फिर वो दोबारा से जर्मिनेट करता है। तो इस तरह से ये वाला व्यू भी आप इसको दिखा सकते थे, और साथ आप लोगों ने अपने वर्ड्स के अंदर इसको स्टेप्स को शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय द क्लैम्प फ्रॉम फॉर्मेशन इन एक्टोकार्पस। तो ये एक्टोकार्पस का ताल्लुक आपको मालूम है जी रेड एल्गी के साथ है, तो उसके अंदर आप लोगों को क्लैम्प फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्लूरिलॉकुलर एंड यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया इन एक्टोकार्पस। तो अगर इन केस आप लोग देखेंगे जी इसके अंदर आप लोगों को ये एक्टोकार्पस का व्यू नजर आ रहा है। So the active male gametes cluster around the female gamete and cling themselves by their anterior flagellum. It is known as clump formation. In this clump formation, one male gamete is able to fuse with the female gamete. The gametes fuse to form a डिप्लॉयड zygote। तो ये पहली बात, तो आप लोग क्लम्प फॉर्मेशन के बारे में ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, साथ आप डायग्राम भी अगर इन केस बनाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें डायग्राम भी आप लोगों की हेल्प करेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट, बल्कि ये जो एक्टोकार्पस मैंने आपको पीछे गलती से जो है वो इसके बारे में बता दिया कि ये रेड एल्गी से बिलोंग करता है, जबकि इसका ताल्लुक जो है वो ब्राउन एल्गी से है। क्योंकि ये देखें अगर इन केस आप लोग यहाँ पर आपको फ्लैजेला दिखाई दे रहे हैं, और एक चीज ध्यान में रख लें कि रेड एल्गी के अंदर किसी भी स्टेज के ऊपर फ्लैजेला नहीं होते, तो इसी वजह से जी एक्टोकार्पस का ताल्लुक रेड एल्गी से नहीं है, ब्राउन एल्गी से है। और इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन इसका आप लोगों को क्वेश्चन का दिखाई दे रहा है वो लिखा हुआ है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट द
प्लूरिलाकुलर एंड यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया इन एक्टोकार्पस। तो अब उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये प्लूरिलाकुलर और ये जो है वो यूनिलाकुलर के अंदर डिफरेंस क्या है। वैसे तो नाम से कुछ पता चल जाता है, यूनिलाकुलर का मतलब एक चैम्बर वाले और प्लूरिलाकुलर का मतलब होता है कि विद मैनी चैम्बर्स। सो पहला डिफरेंस आप लोग लिख सकते हैं, यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया आर द स्पोरेंजिया दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लॉक्यूल और कैविटी, while in case of plurilocular आप क्या लिखेंगे, plurilocular sporangia are the sporangia that consist of the several compartments। अब इसमें साथ आपको मैं डायग्राम भी अगेन दिखा रहा हूँ, तो ये आपको डिफरेंस भी नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर भी। तो ये नीचे अब आप लोगों को नजर आ रहा है यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम, इसमें एक ही कैविटी है, एक ही चैम्बर है, जबकि प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें एक से ज्यादा चैम्बर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं कॉमन एट कूलर टेम्परेचर, यानी कि यूनिलोकुलर की बात हो रही है, और प्लूरिलोकुलर के बारे में आप कहेंगे एट वार्मर टेम्परेचर। तो ये इस तरह टेम्परेचर का भी इनका डिफरेंस है। तीसरी बात, कंपोस्ट ऑफ सिंगल सेल, ये आपको अगेन वही पहले वाले डिफरेंस में ही बात मिल गई, कंपोस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। नंबर 4, एलिप्सॉइडल होता है, इसकी शेप जो होती है कुछ हद तक, और जो आपको प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम मिलता है ये स्फेरिकली इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। लास्ट डिफरेंस आप बताएंगे कि जो यूनिलोकुलर है प्रोड्यूस हैप्लॉइड ज़ूओस्पोर्स, while in case of plurilocular sporangia diploid zoospores are प्रोड्यूस। तो इस तरह से 4 से 5 डिफरेंसेस आप इनके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई एफिड्रा प्लांट इज नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ये मोस्ट एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आते हैं ये एफिड्रा, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एंजियोस्पर्म्स के साथ रिजेम्बलेंस शो करती हैं, तो इसी वजह से ये कनेक्टिंग लिंक है। लेकिन आप इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एफिड्रा बिलोंग्स टू फाइलम नीटोफाइटा, ये जी साइलेंट होता है, Neophyta of gymnosperms। The neophytes are the closest living relatives of the flowering plants and they form a monophyletic clade due to the following characteristics। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स दैट एफिड्रा रिजेंबल्स एंजियोस्पर्म्स। कभी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आप लोगों को जो उसका जाइलम पोर्शन है स्पेशली उसमें वेसल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन एफिड्रा जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें आप लोगों को ये वेसल्स भी मिलते हैं जो कि एंजियोस्पर्म्स की प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, there are word somewhat perianth like microsporophylls in structure that may resemble flowers। तो पेरियंथ की टर्म हम लोग फ्लावर्स में बोलते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में भी ये टर्म आपको दिखाई दे सकती है इन केस ऑफ एफिड्रा। तीसरी बात, द वेसल्स ऑफ नीटेलिस, ये ऑर्डर है, नीटोफाइटा फाइलम का नाम है और नीटेलिस ऑर्डर है, were derived independently from those of the angiosperms। Next one, the reproductive structures in various Nitalis show some parallels to the flowers of the angiosperms like inflorescence and stamens। इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होती है फिड्रा के अंदर, हालांकि इसमें प्लांट्स के अंदर इनके अंदर फ्लावर्स भी नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद ये टर्म्स फ्लावर्स वाली टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को इसमें मिलेंगी। ये कुछ डिफरेंस, ये जो है रिजेम्बलेंस मैंने आपको बता दी है, तो दैट्स व्हाई एफिड्रा इज नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर डायटोम्स, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रिक एंड पिनेट डायटोम्स। तो ये इसकी शेप की वजह से इनका डिफरेंस है, लेकिन व्हाट आर डायटोम्स का सबसे पहले आप लोग आंसर क्या देंगे कि डायटोम्स आर द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी that have a cell wall made up of silicon dioxide consist of two parts fit together, इसलिए इनको diatoms बोलते हैं। So like a petri dish, for this reason they are said to live in glass houses। There are thousands of types of diatoms, so consist of या exist in two general shapes। एक उसमें से सिगार और पेन शेप्ड है, और इसी वजह से इसको हम लोग पेन से पेननेट का नाम देते हैं। और दूसरा जो डिस्क और ड्रम शेप होता है और सिलेंड्रिकल होता है, तो इसको फिर हम लोग सेंट्रिक डायटोम्स का नाम देते हैं। तो इनका डिफरेंस अब आप लोग किस तरह लिख सकते हैं, कॉलम बनाकर, फिर मैं इनको इनकी शेप भी आपको दिखाता हूं बाद में। तो सेंट्रिक डायटोम्स मे बी सर्कुलर, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर, बट टिपिकली हैव सरफेस मार्किंग्स दैट रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल एरिया एन अरेंजमेंट कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं वो सेंट्रिक डायटोम्स हैं। दूसरी तरफ पेन्नेट डायटोम्स कौन से हैं? सो दे आर इलोंगेटेड विद द सरफेस मार्किंग्स एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस एन अरेंजमेंट कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसका मेन डिफरेंस दी सिमेट्री का है, जो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे वो सेंट्रिक हैं, जो बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे वो पिन्नेट हैं। अब मैं आपको इनका जरा व्यू भी दिखा देता हूं। तो दोबारा से वही कॉलम मैंने शो कर दिया डिफरेंस, और ये है जी अब आप लोगों को उसकी जो है वो शेप नजर आ रही है सेंट्रिक, जारी बात है कि रेडियल सिमेट्री शो करते नजर आ रहे हैं, पिन्नेट जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप साथ इसकी डायग्राम भी बना दें, सिंपल सी डायग्राम है, सिंपल सा इसका व्यू दिखा दें ताकि आप लोगों का इंप्रेशन और अच्छा पड़ जाए। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर मुकम्मल इस तरह दे सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द एवोल्यूशनरी फीचर्स ऑफ द एंथोसेरोस स्पोरोफाइट।
ड्रॉ एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे एडवांस्ड कैरेक्टर्स हैं। सो देयर इज अ रिमार्केबल एसोसिएशन ऑफ द प्रिमिटिव गैमेटोफाइट विद अ हाईली डेवलप्ड स्पोरोफाइट। और वो हाईली डेवलप्ड स्पोरोफाइट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे? नंबर वन, so sporophyte has stomata and chloroplast in the epidermis and can thus photosynthesize its own food। तो पहली बात, इनमें क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटा है जो कि कभी ब्रायोफाइट्स के स्पोरोफाइट में नहीं होता। तो ये उसके बावजूद ब्रायोफाइट से बिलोंग करने के बावजूद इस तरह का कैरेक्टर शो कर रहे हैं, जो कि इनका एडवांस कैरेक्टर है। दूसरी बात, इट हैज आल्सो अ वैक्सी क्यूटिकल टू चेक द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। ये भी इनका एडवांस कैरेक्टर, डेसिकेशन से रोकने के लिए वैक्सी क्यूटिकल है। नेक्स्ट वन, इसमें आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा। सो फर्दर मोर एट द जंक्शन ऑफ फुट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन देयर इज अ बैंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो स्पोरोफाइट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन लेंथ फॉर एन इंडेफिनिट period of time, even after the death of gametophyte it can survive। so last पे आप लिखेंगे जी, due to these characters the sporophyte continues to survive as such even after the death and decay of the gametophyte। साथ अब आप लोगों ने इसका जी जनाब डायग्राम भी बनानी थी, तो ये मैं अब आपको डायग्राम भी इसकी शो कर सकता हूँ। ये इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पोरोफाइट का, जिसके अंदर आप लोग स्पोर, टेट्राड वगैरह भी दिखा रहे हैं। सीडोल इलेटर्स बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी आप शो कर रहे हैं। स्पोर मदर सेल्स जिससे स्पोर बनते हैं, देन इलेटर सेल्स हैं जो कि इनकी आगे फर्दर प्रोटेक्शन या सपोर्ट करते हैं। कैप्सूल वॉल दिखाएंगे, स्पोरोजेनस लेयर दिखाएंगे, कॉलोमिला सेंटर वाला पार्ट होता है, और इस तरह से मेरिस्टेमेटिक लेयर जो कि बेस पर आपको दिखाई दे रही है, ये भी आप शो करेंगे। तो इस तरह ये अब आप लोगों ने इसकी डायग्राम भी साथ बनानी है। ये अब आप लोगों को मुख्तलिफ व्यूज नजर आ रहे हैं, यानी कि जैसे 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 ये मैच्योर होता गया तो इसका व्यू भी बदलता गया। तो ये कंप्लीट मैच्योर, चाहे आप लोग ये अलग से जो चार डायग्राम्स ये बी सी डी ई नजर आ रही हैं, ये चाहे ना बनाएं, लेकिन ये जो ए वाली डायग्राम है मुकम्मल, ये जरूर ड्रॉ करेंगे ताकि आप लोगों को पूरे 6 मार्क्स मिल सकें। ये थे जी मैंने आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि दूसरे वर्ड्स में मिनी लॉन्ग क्वेश्चंस वो बता दिए। अब हम चलते हैं जी लास्ट पर, जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन, जो ज्यादा बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 10-10 नंबर के क्वेश्चंस। तो वो कौन कौन से वाले थे? नंबर वन, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, ये ए पार्ट था। और बी पार्ट था जी राइट अ नोट ऑन रिप्रोडक्शन इन वायरस। तो आप लोग वही लिटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल एटसेट्रा वो सारा इसमें लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था जी पूरे का पूरा 10 नंबर का, साइकस इज अ लिविंग फॉसिल, डिस्कस। तो बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है साइकस के अंदर जो कि उसको लिविंग फॉसिल कंसिडर करते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स ये साइकस जो है ये अब लिविंग है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐसी खसूसियात हैं जो कि फॉसिलाइज्ड जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उससे ज्यादा ये बिलोंग करती हैं। सो उसके बाद फिर आप लोग नंबर 3 पर जो क्वेश्चन था उसके भी दो पार्ट्स थे। नंबर 1 था व्हाट आर साइनोबैक्टीरिया, राइट अ नोट ऑन देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और दूसरा जो इसका पार्ट था वो था ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल ऑफ पोलीसाइफोनिया, जो कि रेड एल्गी है। तो रेड एल्गी में ये ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है, इसको आपने पूरा एक्सप्लेन करना था और इसको ड्रॉ करना था। ये था जी पेपर 2022 का, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था। तो जो बच्चे इस दफ़ा पहली दफ़ा पेपर दे रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का, तो उनको आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको दिया जा सकता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को इसी में से कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगी। और बाकी मैंने पास्ट पेपर्स का एक पूरा मटेरियल बनाया हुआ है। सो अगर इन केस आपको वो चाहिए तो आप पीडीएफ की फॉर्म में भी उसको हासिल कर सकते हैं, और आपको हार्ड कॉपी भी उसकी मिल सकती है, लेकिन उसका फिर मैं आपको तरीकाकार व्हाट्सएप पर ही बताऊंगा। तो इसलिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को वहां पर भी हेल्प मिलती रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। फेसबुक का भी आपको लिंक मैं शो कर रहा हूँ, वहां पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।